प्रभु का नाम स्तुति हो संध्या समय दिन मध्य विभिन्न जगह को जाए संध्यार एकत्र मिसी स्तुति करने प्रभु जो सुजोग दे सुजोग निमंते मु प्रभु जीसु ख्रीष्ट को विशेष कर धन्यवाद दिए। हालेलुया। ता संगे संगे ठारे उपस्थित प्रत्येक प्रभु नाम आसंता मैंने आज विषय देखु तेरे प्रभु नाम स्तुति हो। आज आपण आउ गोटे विषय कहला बेले बेले आम आज मंडली गुड़ाक हूँ कि अन्य जगार हूँ आम कौन करें जिते वाक्य कही था से समय लोक मैंने सब बेले गोटे कथा को चिंता करती कौन बोली चिंता करती जो मैंने बेसी हसाती ना जज करती गल्प कहती कहानी कहती से बेसी लोक इंटरेस्टिंग करते बेसी बेसी पसंद करती समय नहीं आसी आज्ञा बढ़िया हसैले आसे आसी बढ़िया गप कही गले मस्त लगला निद आसु ना मो बढ़िया दोलैला पर लगुला बोलिक आम ये देख प्रभु तंकर दास मन को कौन से कहते द्वितीय तिमोथी तार 4 अध्याय द्वितीय तिमोथी तार 4 अध्याय आम जब 1-2 पढ़ू मो ईश्वर साक्षात जो ख्रीष्ट जीसु जीवित और मृत उभयंकर विचार करने को जाऊँगी साक्षात पुणी पुनर्गमन और राज्यर शपथ दे तुमको दृढ़ आज्ञा देवछि वाक्य प्रचार कर। हाँ ये कहते वाक्य प्रचार कर तिमोथी को कहते जे पुनरागमन करेंगे से सम्मुख शपथ दे तुमको दृढ़ आज्ञा देवछि से तिमोथी आज्ञा को कौन बोली कहते वाक्य प्रचार कर समय कि असमय समय हो असमय समय हो कि असमय हो से उद्योगी हुआ पूर्ण सहिष्णुता सह पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा दे अनुजोग कर पुणी धमक उत्साह दान कर धमक उत्साह दान हालेलुया। प्रेरित पावल तिमोथी को कहते हे तिमोथी तुम्हें समय कि असमय तुम्हें वाक्य प्रचार कर जे मात्र पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा दियो अनुजोग कर। अनुजोग माने कौन से पाप कर तू पाप कर फेरे बोल कहवा आम ए कौन जदि जो विश्वास पाप कर तू फेरे बोल कहले ये पास्टर को काढ़ीदेले था नईले तार मृत्यु प्रार्थना करबे ये बेगी हेले मरुबे सिंपल हूँ ना जड़े लोक पाप कला से विषय जब आम कहले कौन हो तार मृत्यु प्रार्थना नईले माड़र षड्यंत्र कला ये तिमोथी को प्रेरित पावल कहते समय कि असमय वाक्य तुम्हें प्रचार कर से उद्योगी हुआ पूर्ण सहिष्णुता से शिक्षा दियो अनुजोग कर पुणी धमक दियो बोली जड़े लोक पाप करुले भी आम जब चुपचाप रहा बोले विश्वासी मैंने बेसी खुशी आमर पास्टर ना कि बेसी भल कि कहबे ना बेसी भल है ना आमको से प्रभु डाकी ना आमको कौन पाई डाकी जदि पाप कले आम धमक देवार अच्छे आउ दरकार पड़े उत्साह देवार अच्छे आउ गोटे कथा देखु आम 3 पद देखा कारण समय आसीबो देख समय आसीबो को समय आसीबो समय आसीबो जेतेबेले से माने हितजनक शिक्षा सय करिबे ना मात्र श्रुति मधुर कथारे समय एपरि आसुची एबे मते चलीची हितजनक शिक्षा गतकाली मु देखुଥିଲି और तुरु काहे गोटे प्रचार करुଥିଲେ
काल जानी प्रचार करवार अच्छे आजिकल समय प्रेज द लॉर्ड काल जानी प्रचार करवा प्रचारक को कौन से लोक भल पाती ना कारण से सीधा सीधा कहे तुम एमती तुम एमती तुम फेर नातन भविष्य वक्ता आसिले दाऊद राजा पाख कार पाख आसिले दाऊद पाख आस दाऊद को कहले तुम्हें पाप कर तुम्हें पाप कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दाऊद को कहले तुम्हें पाप कर तुम पाप जो संतान प्रसव जात कर से आब ना मरीज प्रेज द लॉर्ड जदि आम पाप कर पापर वेतन मृत्यु ये कहले जे आम को कौन कर एपरी गोटे समय आसूची आमर लोक मैंने हितजनक शिक्षा सह्य करेंगे ना सह्य बोले कौन पास्टर गाली कर पकाउछि आपको प्रचार जना ना खाली गाली तो गाली खाली हुड़ा का हुड़बार किनार बाबा आर पाखे किसी ना हालेलुया तार अर्थ से विश्वासी से मत पीले आम ठीक अच्छे भल से पुड़िया खेपे ही आसते रेवरेंड बोली कह लगे हाँ से नहेबा मुरुगुटी काम करके आसले आम हाँ धन्यवाद आस बोली कहबार ताकू दरकार होपरी समय धक्या मारी खेदा हालेलुया एपरी गोटे समय आसूची जे हितजनक शिक्षा सह्य करेंगे ना आखा मात्र श्रुति मधुर कथार संतुष्ट हो अभिलाष अनुसार आपण आपण मान निमंते बहुत संख्यक शिक्षक को संग्रह कर एमाने कौन करेंगे नाई नाई हमार मन में पास्टर बेटी गाली कर पकाउछंती आ मुझे जीवी नाई ने आगे जीवी बोली कह लास्ट प्लानिंग देख कही आज गोटे वाक्य मुझे मत गोटे भाववाणी सदृश कहूँ मन रखु एपरी समय आईब लोक मैंने रे ना बाध्य जीव शिक्षा कारण कर पाप कहले तो बाधब एका प्रेज आम तो देखिए आम कही न कहीकि रही पारूनु है कि कारण प्रभु कहले से शुणु कि न शुणु तुम्हें कह जदि न कहले आम से दायी है कि जब आम कहीदेले ना कि से मुक्त हो गलु बाकी विषय ऊपर रहा हेले ए लोक मैंने कौन कर हितजनक शिक्षा सह्य करूना सह्य न करी बेले बेले कौन हो पास्टर विरोध में गोटे प्रचारक विरोध में चर्चा मध्य हो बेले बेले तुरंत आज्ञा कहते मोर विरोध में केते लोक कथा कहते काली मुझे गोटे मेसेज शुणुली विरोध में पुणी लोक कथा कहते ये खाली उर्वाक जन्म होती अरे भाई आम उड़बार तुम ठीक हो आम जब से ये जोड़ा तेल लगे था बोले तुम ठार आम बचवार गोटे प्लानिंग था तुम दिह न दिह आम कम कर प्रभु आम को जो अधिकार देते जो आम को गोटे माने माने सुसमाचार गोटे भार देते से भार आम पहुँचेबू जितके लोक पहुँचेगा कथा से लोक पहुँचे कारण आम सुसमाचार को नहीं प्रति गाँव को जीवा मंडल ठिया आम सफल हो यही आज्ञा कह प्रभु प्रभु कहले जाओ जगतर फल तुम्हें मान जाए समस्त मानव जाति को मन सुसमाचार घोषणा कर तेरे आमर लोक मैंने उल्टा उल्टा ये कौन हो पुणी सत्य वाक्य रे कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे किंतु तुम्हें समस्त विषय सचेतन हुआ क्लेश सह्य कर सुसमाचार प्रचार कार्य साधन कर तुम सेवार कार्य संपन्न कर तो सत्य वाक्य कर्ण देवे ना से माने सत्य वाक्य कर्ण न दे लास्ट बेल को क्लेश देवा निमंते षड्यंत्र करेंगे कि ना प्रेरित पाउल को जिते बड़े फिलिपी नगर रे प्रचार प्रचार कर गोटे दैविक आत्मा प्राप्त गोटे माँ से एमती भावाणी कहूँ आ से भावाणी कहले से जहाँ पैसा पत्र किसी देवे से
ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୈବିକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ମା ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକମାନେ ବୋଲି କହୁଛି। ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକମାନେ। ବଡ଼ନାଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ବାଇକ୍ରେ, ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଧଳା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପୂଜାରୀ ଯାଉଛି, ସେ ସିଧା କହୁଛି ଏମାନେ ଉଲ୍ଟେଇବା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି। ଉଲ୍ଟେଇବା ଲୋକ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ଲୋକ। ହେଲେ ସେମିତି ଆଗେ ଦୈବିକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ମା ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଲନ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକମାନେ। ଏମିତି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆସି ବାହାରି ଯା, ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭାବବାଣୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନ ଦେଖିବାରୁ ଲୋକମାନେ ରିସା ହେଇକରି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି କୁଟା ମାଡ଼ ମାରିକି ଜେଲଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକା ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକା ମାଡ଼ ମାରବାକୁ ବାହାରୁଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଏକା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବୋଲିକି, କାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ପରିଜନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ହେବ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଏଠି, ନହେଲେ ବାକ୍ୟ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ଆକାଶ ଲୋପ ପାଇବ, ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଦେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେବି, ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀର 4:1-4 କି କଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପ ଓ ଆସେସ୍ ବଂଶାବଳୀରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ମନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋପରେ ମନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେ ସବୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନର ଉପକାରୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ତର୍କ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଆଉ ଏ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆକା ହଉନି କି? ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଧୁମଧାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ତୁମର ଏମିତି ଆମର ଏମିତି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଦହୃଦୟ, ଶୁଚି ବିବେକ, ନିଷ୍କପଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାହା ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। କେହି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସାର କଥାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଅସାର କଥା, ସାର ନଥିବା କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ପୁଣି ଶିଶୁ ଏମିତି କଲେ, ତାର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କଲେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହିପରି ଦୈବିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖ ଆସୁଛି। ଏକ ଲେଖା ଅଛି ନା ସେମିତି ଏବେ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ପଢ଼ି 11:32 ପଦ ପଢ଼। 11:32। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରୁ ତାକୁ ଓହରେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଚାଟୁବାକ୍ୟ ବୋଲେ ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିକନି ଚୁପଡ଼ି ବାତ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା। ତାର ଅର୍ଥ ମିଠା ମିଠା କଥା, ଗପ, କାହାଣୀ, ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ, ଇଏ ସବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳରେ ଶୈତାନ ଲୋକକୁ କେମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ?
से चाटुबाक्य द्वारा से विपदगामी कराइब मात्र जो लोक मैंने अपना परमेश्वर को जानती से माने बलवान हेबे वो महत महत कर्म करे लिखाई से माने अनेक लोक को यही श्रुति मधुर मीठा मीठा कथा गल्प कहानी रे फसैकी से कौन कर विपदगामी कर किंतु जो मैंने परमेश्वर को जानते जो मैंने परमेश्वर निकट में दृढ़ विश्वास करती से माने महत महत कर्म करे बड़ बड़ कर्म करे आ जो मैंने चाटुबाक्य द्वारा फसीजे से माने विपदगामी उठवा चेष्टा कले मत पारे तार आउ गोटे पद लिखाई 11:21 पुणी जहाँ को से माने राज्य रे सम्मान दे नथिले एपरि जने तुच्छ लोक ताहांक पद प्राप्त हब मात्र से निश्चिंत समय आसब वो चाटुबाक्य द्वारा राज्य पाइब से आउ एबे गोटे गोटे राजा भंडकृष्ट उत्पन्न हब से भंडकृष्ट एमती शासन करब जे पढ़ा वाक्य अनुसार शासन करब लोक मान एमती मधुर मधुर कथा कह आम प्रचार कले जितके लोक आसी बस से प्रचार कला बेलू सब लोक आसी शुणे मजा कथा मस्त मीठा मीठा जागतिक एटा सेटा तुम व्यविचार कर असुविधा नहीं क्षमा गला बोले तो आउ गोटे व्यविचार थी से एटा तो क्षमा है मुझे बुझी बोली कह कौन मंडली से कम हो पारना प्रेजल से कम कले थपड़ा मारे से नाई रे बाप मत होगला प्रेजल तेरे एते लिखाई से को वाक्य द्वारा राज्य कर गल्प कहानी मीठा मीठा कथा रंग मंच यही द्वारा से राज्य कर लोक मैंने भाग्य सब कौन ये आकाश प्रकृत ईश्वर ये जितने पास्टर मैंने प्रचार करते से माने बेकार माने खाली लोक मान को हुड़ुले कहले कि ना किंतु शेष बेलू तार परिणाम डरी कर जीव थार राज्य को बोले यार कुआड़ आईलु बोली कहे है तेणुक सावधान एपाई प्रभु आम को ज्ञान देती आम मैंने जिते गोटे कथार जन को आम कहू हो पारे बाधि पारे हो पारे गोटे झटका है हो पारे ये तो लिखाई तुम धमक दियो मत बोली कहना तुम धमक दियो दरकार उत्साह कर तुम धमक दे कहीं एमती कलु बोली कह उत्साह मत दे किसी असुविधा नहीं किंतु आम लोक मैंने से कौन उल्टा बुझुंट ए मत गीत गीत हो बोले आम आगे से कौन बोले से चिड़चिड़िया स्त्री भाया है पाटी नमको कान को स्वाद न लगवा आखि को भल न लगवा आम कही जाए आम एगुड़ा शुणु चलो आम ना कि ना चलो हम प्रार्थना करवा प्रभु दया करते सही लोक